हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारे मोनोटोनिक स्टैक पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारी पैटर्न सीरीज का सिक्स्थ पैटर्न है। तो इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें दो एरेज दे रखे हैं, नम्स टू और उसका एक सब एरे दे रखा है नम वन। हमने क्या कर रहा है, नम टू में जो भी वैल्यू है उससे ग्रेटर वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन वो वैल्यू नम्स वन के अंदर भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्री है, वो थ्री नम्स वन के अंदर नहीं है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले नम्स टू के अंदर टू है, हमने देखना है टू से बड़ी वैल्यू कौन सी है, थ्री है। ठीक है, तो जो टू नम्स वन पे कौन सी पोजीशन पे है, ये जीरो पोजीशन है, ये वन है, ये टू इंडेक्स है। तो अगर टू टू इंडेक्स पे है ना, तो हमें आउटपुट पे भी इसकी रिप्लेसमेंट उसी जगह पे चाहिए, है ना। फिर उसके बाद वन आ जाएगा। वन चेक करेंगे नम्स वन में है कौन सी पोजीशन पे है, वन पे है। उससे बड़ी वैल्यू कौन है, थ्री। तो थ्री को उसी सेम इंडेक्स पे चाहिए। फिर उसके बाद ये जो थर्ड वैल्यू है, इसको तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो नम्स वन के अंदर नहीं है। फिर हम फोर्थ पे जाएंगे। फोर से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो माइनस वन रिटर्न करना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी किया क्वेश्चन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें पता है कि जो नम्स वन के अंदर इंडेक्स है, हमें इंडेक्स और वैल्यू का पेयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैश मैप। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया हैश मैप, की वैल्यू पेयर बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर क्या करेंगे, हम एक स्टैक लेंगे, जो इसके अंदर हम नम्स टू के एरेज की वैल्यूज डालेंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू टू है, हमने टू अपेंड कर दी एरे में। हम चेक करेंगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू वन, क्या वो टू से बड़ी है। वन अगर टू से बड़ा नहीं है, और अगर वन को भी हमने कंपेयर करना है, वन अगर नम्स वन के अंदर है, तो हम उसको अपेंड कर देंगे हमारे स्टैक में। फिर उसके बाद अगली वैल्यू आएगी थ्री। थ्री को देखो वो नम्स वन में नहीं है, तो वो हम स्टैक में अपेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन थ्री जो है वो वन से भी बड़ा है और टू से भी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टैक को कर देंगे पॉप। स्टैक को पॉप कर देंगे, और जो इनके इंडेक्स थे, वन का इंडेक्स क्या था, वन। टू का इंडेक्स क्या था, टू। इन दोनों के इंडेक्स पे इनकी रिप्लेसमेंट कौन है, थ्री है। इन इन दोनों की जगह पे हम थ्री को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के इंडेक्स पे हमने इन वैल्यूज को पॉप किया, इनके इंडेक्स सेव किए कहीं पे, वो मैं आपको कोड में करके बताऊंगा कैसे होगा। और फिर वो थ्री जो उसकी रिप्लेसमेंट थी वहां पे डाल दिया। फिर क्या होगा, थ्री हमने अपेंड नहीं किया। फिर फोर, फोर का हमने देखा कोई वैल्यू है जो फोर से बड़ी है, राइट साइड पे चेक करना है साथ में हमें। नहीं है, तो हम माइनस वन, फोर की पोजीशन पे जीरो इंडेक्स पे माइनस वन रिटर्न कर देंगे। अब कोड में देखते हैं कैसे होगा ये। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। यही सबसे एफिशिएंट तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। O ऑफ n प्लस एम, वेर इज n इज नम्स वन एंड m इज नम्स टू। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हैश मैप। इसका नाम रखते हैं हम नम वन इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स फॉर इंडेक्स कॉमा वैल इन एनुमरेट नम्स वन। फिर क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे, जो आउटपुट है हमारी, उसकी लेंथ उतनी होगी जितनी नम्स वन की होगी, क्योंकि वही वाली वैल्यूज हमें चेक करनी है। तो रिजल्ट हम लिख देंगे, रिजल्ट हम माइनस वन मल्टीप्लाई नम्स वन की लेंथ, लेंथ ऑफ नम्स वन। ठीक है, हमने माइनस वन क्यों किया, क्योंकि अगर समझ लो जैसे हमें फोर से ग्रेटर वैल्यू नहीं मिली थी, तो हम चाहते हैं कि आउटपुट में उस जगह पे अपने आप ही माइनस वन आ जाए। इसलिए इजी करने के लिए टेस्ट को केस को, इसलिए हमने माइनस वन किया। फिर क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे जो स्टार्टिंग में तो एम्प्टी होगा। यहाँ पे हम चलाएंगे लूप, जो हमारे नम्स टू मेन एरिया उसके अंदर, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स टू। करंट निकाल लेंगे, करंट हमारा होगा नम्स टू के ith पोजीशन। फिर हम चेक करेंगे while current and while stack and current is greater than
स्टैक की टॉप वैल्यू। ये हमने क्या किया, जो हमारा करंट यहाँ पे जो 3 था, ये हमारा करंट बनेगा ना, तो हमने वाइल लूप यूज करना है, इफ नहीं करना। वाइल क्यों? क्योंकि वाइल इसलिए क्योंकि हमें 1 को भी पॉप कर दिया, 2 को भी पॉप कर दिया, जितनी वैल्यू इससे छोटी होंगी सबको पॉप कर देंगे और उसका इंडेक्स निकाल लेंगे। कैसे? देखो, अब यही है पार्ट जो मेन देखने वाला है अभी। अगर ऐसा होता है, सबसे पहले तो हम स्टैक को पॉप कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे एक वेरिएबल में, कहीं किसी वी में कर दिया। फिर क्या करेंगे हम, इंडेक्स इक्वल होगा हमारा जो हमारा हैश मैप है num1 इंडेक्स नाम का, उसकी बी पोजीशन पे। ठीक है, ये हमें इंडेक्स मिल गया। फिर हमें रिजल्ट में भी इसी जगह पे चाहिए, रिजल्ट इंडेक्स इक्वल्स टू करंट। जो करंट 3 था, हमने करंट को रिप्लेस कर दिया रिजल्ट में, जो आउटपुट थी हमारी, है ना। और कौन सी पोजीशन पे? ये वाले इंडेक्स्ड वाली पोजीशन पे, 1 और 2 पोजीशन पे, है ना। समझ आ गया? बस फिर क्या करना है, हमें स्टैक को फिल भी तो करना है। उसकी क्या कंडीशन है, इफ करंट इन nums1, तो फिर हम स्टैक में अपेंड कर देंगे करंट, स्टैक डॉट अपेंड करंट, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हो गई है, इंडेक्स गलत लिख दिया हमने। देखते हैं सिंटेक्स, वैल्यू कॉमा इंडेक्स, एनुमरेट। अच्छा हाँ, ये डिक्शनरी की ये वाली ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और भी मोनोटोनिक स्टैक्स के और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।